नमस्कार, जय हिंद। पिछले 2 दिन के अंदर ही भारत ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर जो किया है, वो कभी किसी ने सोचा नहीं था। हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर की। आज हम डिकोड करेंगे कि हमारे शूरवीरों ने किस तरह से पाकिस्तान पर भारत को एक साइकोलॉजिकल जीत हासिल करवाई है और क्यों ये पिक्चर अभी भी बाकी है। इसके अलावा हम ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि पाकिस्तान मीडिया ने जो ये क्लेम किए हैं कि उन्होंने इंडिया के कुछ एयरक्राफ्ट गिरा दिए हैं, उसके पीछे की असलियत क्या है। चलिए शुरुआत करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर को भारत की थल सेना और वायु सेना ने मिलकर अंजाम दिया है। पाकिस्तान में 9 टारगेट चूज किए गए थे, जिसमें 7 इंडियन आर्मी ने और 2 टारगेट इंडियन एयरफोर्स ने पूरी तरह ध्वस्त कर दिए। इन अटैक्स में भारत ने टेररिस्ट के लॉन्च पैड्स को तो ध्वस्त किया ही, उनके साथ उनके हेडक्वार्टर्स भी उड़ाए हैं। जो टारगेट इसमें पाकिस्तान के अंदर जाकर ध्वस्त किए गए हैं, वो थे बहावलपुर का जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर्स और मुरीद के का लश्कर ए तैयबा का हेडक्वार्टर्स। जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के ये हेडक्वार्टर्स की पाकिस्तान में वैल्यू किसी मिलिट्री कमांड हेडक्वार्टर से कम नहीं है। इनको उड़ाने का मतलब है पाकिस्तान के गिरेबान में हाथ डालना, क्योंकि पाकिस्तान के लिए जैश और लश्कर ए तैयबा के हेड्स मसूद अजहर और हाफिज सईद किसी मिनिस्टर जितनी इज्जत या हैसियत वहां रखते हैं। अब आप ये समझ रहे होंगे कि इंडियन फोर्सेस ने पिछले कुछ घंटों में पाकिस्तान की इज्जत को कैसे नीलाम कर दिया है। अब हम बात करते हैं कि इसमें हमें क्या-क्या साइकोलॉजिकल जीत भारत को इंडियन फोर्सेस ने हासिल करवाई है। सबसे पहले तो इस बार हमले का असर इतना ज्यादा बड़ा था कि पाकिस्तान ने इस हमले की डैमेजेस को छुपाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। इसका कारण ये था कि टारगेट्स पाकिस्तान की जिहाद इकोनॉमी का एपी सेंटर थे। इन्हीं सेंटर से पाकिस्तान को दुनिया से फंडिंग मिलती थी जिहाद स्कूल्स के नाम पर, जिहाद स्कूल्स को चलाने के लिए। और आज इनके ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पूरी तरह उड़ा दिए गए। दूसरा, पाकिस्तानी एयरफोर्स ने हमले के कुछ घंटे पहले ये ट्वीट किया था कि स्लीप टाइट, पाकिस्तानी एयरफोर्स इज अवेक। ये ट्वीट इस बात का संकेत है कि वो उस रात इंडियन अटैक को एक्सपेक्ट कर रहे थे। हो सकता है इंडियन ट्रूप्स की मूवमेंट से उनको आइडिया मिल गया हो कि आज अटैक हो सकता है और वो हाई अलर्ट पर चले गए हों। लेकिन हाई अलर्ट पर होने के बाद भी वो किसी भी किस्म के डैमेज को नहीं रोक पाए। भारत ने जितने टारगेट एंगेज करने थे वो किए और उनका नामो निशान मिटा दिया। इससे ये प्रूव हो चुका है कि वो कितना भी हाई अलर्टनेस पर चले जाएं, उसके बावजूद भी वो इंडिया को नहीं रोक पाएंगे। तीसरा, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने अपने पार्लियामेंट में दी गई स्पीच में ये बताया कि भारत के 80 एयरक्राफ्ट इस ऑपरेशन में इन्वॉल्व थे। वैसे पाकिस्तान के किसी भी क्लेम पर हम भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन ये क्लेम इतना जरूर बताता है कि ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान की एयर डिफेंसेस को और पाकिस्तान की एयरफोर्स को पूरी तरह ओवरवेल्म यानी कि पराजित कर दिया था। इसीलिए वो अपने कंट्री में एक भी एसेट को सेव नहीं कर पाए। ये क्लेम प्रूव करता है कि इंडियन फोर्सेस की सुपरियॉरिटी पाकिस्तानी फोर्सेस पर कितनी ज्यादा है। चौथा, जब भारत की स्ट्राइक चल रही थी तो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ स्काई न्यूज को इंटरव्यू देते हुए नजर आ रहे थे। एक ऐसा टाइम जब कंट्री में हर जगह सायरन बज रहे हो, पूरी एयरफोर्स स्क्रैम्बल की जा रही हो और हवा में एक मेजर कॉन्फ्लिक्ट चल रही हो, उस टाइम पर कंट्री के सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट के हेड डिफेंस मिनिस्टर का न्यूज चैनल्स को इंटरव्यू देना ये कंफर्म करता है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट को उनकी फोर्सेस कुछ भी रिपोर्ट नहीं करती और उनको लूप में नहीं रखती। पाकिस्तानी फोर्सेस का एक मेजर वॉर के दौरान भी अपनी गवर्नमेंट को किसी भी मामले में इन्वॉल्व ना करना ये बताता है कि भारत का अभी भी उनके गवर्नमेंट के साथ ना डील करने का डिसीजन बिल्कुल ठीक है। इसका एक प्रूफ हमें 1999 में भी देखने को मिला था, जब पाकिस्तान की गवर्नमेंट को न्यूज से पता चला था कि उनकी आर्मी ने इंडिया पे कारगिल में अटैक कर दिया है। इसलिए ये फैक्ट अब वेल एस्टेब्लिश्ड है कि पाकिस्तान में उनकी गवर्नमेंट अपने देश पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं रखती। सारी फोर्सेस इंडिपेंडेंटली काम करती हैं। पांचवा, इन स्ट्राइक से भारत की फोर्सेस ने पूरी दुनिया को ये मैसेज दे दिया है कि हमारा पराक्रम और प्रोफेशनलिज्म दोनों ही टॉप नॉच है, यानी कि दुनिया में श्रेष्ठतम है। किसी भी न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री के अंदर प्रिसीजन स्ट्राइक्स करना ये बड़े बड़े देशों के बस का रोग आज भी नहीं है। छठा, पाकिस्तान के डीजीआईएसपीआर ने पहली मीडिया ब्रीफिंग तब की जब इंडिया ने अपनी एयर स्ट्राइक कुछ टाइम पहले ही समाप्त की थी और उनका ये कहना था कि पूरी पाकिस्तानी एयरफोर्स इस टाइम हवा में जा चुकी है। उसके कुछ टाइम बाद उनकी तरफ से ये क्लेम किया गया कि पाकिस्तानी फोर्सेस ने इंडिया के श्रीनगर एयरबेस और जम्मू ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स को उड़ा दिया गया है। यह इस बात को प्रूव करता है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने इमीडिएटली इंडिया के मल्टीपल मिलिट्री एसेट्स को निशाना बनाने की कोशिश की थी,
लेकिन ऑफ कोर्स वो इंडिया के किसी भी मिलिट्री बेस को निशाना नहीं बना पाए। इससे हम ये इजीली कंक्लूड कर सकते हैं कि भारतीय फोर्सेस ने ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, बल्कि पाकिस्तान की पहली रिटेलिएशन को उसी टाइम नाकाम कर दिया और अपने मल्टीपल हाई वैल्यू एसेट्स को बिल्कुल बचा लिया। सातवां, पाकिस्तान ने कुछ ऐसे क्लेम किए कि उन्होंने इंडिया के कुछ फाइटर जेट्स डाउन कर दिए हैं। ऐसी कोई भी पुष्टि इंडिया ने नहीं की और हमें ये याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा वेपन असल में उनका फॉल्स प्रोपेगेंडा ही है। पाकिस्तान ने शुरू से अपनी आवाम को भी कश्मीर का हवाला देकर दशकों से बेवकूफ बना रखा है। उनकी आवाम आज भी कश्मीर के बारे में ज्यादा सोचती है और अपने देश के की खस्ता हालत के बारे में कम सोचती है। इसलिए हमें ये याद रखना चाहिए कि जो देश अपनी खुद की आवाम को फॉल्स प्रोपेगेंडा में 70 साल तक फंसा सकता है, वो इंडिया को फॉल्स प्रोपेगेंडा से बेवकूफ बनाने की कोशिश तो जरूर करेगा। पाकिस्तान का ये प्रोपेगेंडा फिर से टीवी इंटरव्यू पर ही एक्सपोज हो गया, जब एक और इंटरव्यू में उनके मिनिस्टर से ये पूछा गया कि आपके पास क्या प्रूफ है कि आपने इंडिया के कुछ जेट्स डाउन किए हैं। तो उनके पास सिवाय सोशल मीडिया का हवाला देने के कोई भी प्रूफ नहीं था। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई सॉलिड प्रूफ है ही नहीं। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के हैंडल्स कुछ 1-2 साल पुरानी पिक्चर्स या वीडियोस को री एडिट करके ये फॉल्स क्लेम कर रहे हैं कि इंडिया के जेट्स उन्होंने रिसेंटली डाउन किए हैं। ज्यादातर ये पिक्स इंडिया की ही हैं और ये किसी पुराने क्रैशेस की वीडियो को यूज करके वो अपने प्रोपेगेंडा को फैलाने का काम कर रहे हैं। आप इस प्रोपेगेंडा में बिल्कुल ना फंसे। पर वैसे एक मिनट के लिए अगर हम ये हाइपोथेटिकली एज्यूम भी कर लेते हैं कि पाकिस्तान के इस दावे में कुछ सच्चाई होगी कि पाकिस्तान ने इंडिया के किसी जेट को डाउन किया होगा, तब भी हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ है। मैंने आपको अभी बताया था कि इंडिया का ऑपरेशन कितना मेजर था, जिसने पाकिस्तान के उन एसेट्स को टारगेट बनाया है जो किसी ब्रिगेड हेडक्वार्टर से कम वैल्यू नहीं रखते, उसकी जिहाद इकोनॉमी का एपिसेंटर रहे हैं। और साथ में इंडियन फोर्सेस ने पाकिस्तान की इमीडिएट रिटेलिएशन को, जिसमें वो इंडिया के मेजर मिलिट्री और सिविल एसेट्स को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे थे, उनकी इस कोशिश को भी नाकाम कर दिया है। तो इस बात को आप समझिए कि इंडिया ने पाकिस्तान के बहुत हाई वैल्यू एसेट्स को भी उड़ा दिया है और साथ ही अपने हाई वैल्यू एसेट्स को बचा भी लिया है। तो अगर इसमें हाइपोथेटिकली हम 1-2 एयरक्राफ्ट लूज भी करते हैं, तो इसको उनकी हार ही माना जाएगा और हमारी जीत। ये बिल्कुल वैसा है कि जैसे किसी हाथापाई में आपने दुश्मन की एक बाजू काट दी हो और उस कश्मकश के दौरान आपने अपना एक अंगूठा लूज कर दिया हो, और अगर वो अंगूठा काटने के बाद ये बोले कि उसने आपको हरा दिया है, तो शायद पूरी दुनिया उसे अव्वल दर्जे का बेवकूफ़ी मानेगी। तो आप पाकिस्तानी ट्रोल्स के झांसे में ना आकर अपनी फोर्सेस के पराक्रम को हल्के में ना लें। वैसे मैं यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने इंडियन स्ट्राइक्स के कुछ देर बाद ही ये क्लेम किया था कि उन्होंने इंडिया के कुछ सोल्जर्स को प्रिजनर ऑफ वॉर ले लिया है और बाद में उन्होंने इसको डिलीट कर दिया। ये इस बात का संकेत है कि पाकिस्तान के अंदर उनके खुद के पायलट्स ने डेफिनेटली इजेक्ट किया होगा और उनको बाद में समझ आया होगा कि ये उनके अपने पायलट्स हैं, इसलिए उनको ये ट्वीट जो है वो डिलीट करना पड़ा होगा। अब हम चलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट पे कि डिप्लोमेटिकली इंडिया ने यहाँ पर क्या क्या अचीव किया है। इंडिया की फेवर में फ्रांस, रशिया, इजराइल, अर्मीनिया, ग्रीस और इवन यूएसए जैसे देश काफी खुलकर सामने आए हैं। दुनिया के मल्टीपल लीडर्स ने इस बात की खुशी जताई है कि इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट की बिल में घुसकर उनको मारा है, और इसके साथ साथ डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान पे रिटेलिएशन ना करने का प्रेशर भी वेस्ट और अरब वर्ल्ड दोनों से ही डाला जा रहा है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि दुनिया खुलकर इंडिया के पक्ष में आ रही है। इनफैक्ट चाइना ने भी इस बार खुलकर इंडिया के खिलाफ कोई नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं दी है, जबकि अगर हम हिस्ट्री को चेक करेंगे तो 1971 में और 2019 की बालाकोट स्ट्राइक्स के बाद चाइना ने खुलकर इंडिया की निंदा की थी। इस बार इंडिया की स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेसी की वजह से प्रेशर कंप्लीटली पाकिस्तान के ऊपर है। जो कंट्रीज जनरली पाकिस्तान की साइड लेते रहे हैं, उन्होंने काफी न्यूट्रल स्टांस और काफी न्यूट्रल स्टेटमेंट्स दिए हैं। ये हुई डिप्लोमेसी की बात, लेकिन पाकिस्तान ने यहाँ अनाउंस किया है कि वो इंडिया पे रिटेलिएट करेंगे और इंडिया के टेम्पल्स या फिर मिलिट्री बेसिस को टारगेट बनाएंगे। वैसे पाकिस्तान ऑलरेडी जम्मू कश्मीर में सिविलियंस पर कंटिन्यूअसली शेलिंग कर रहा है और बेगुनाहों को निशाना बना ही रहा है, लेकिन पाकिस्तान की किसी भी एडवेंचरिज्म का करारा जवाब उसे इंडियन फोर्सेस की तरफ से मिलेगा ही। ये भारत की सरकार स्पष्ट शब्दों में उसे बता चुकी है। हो सकता है कि पाकिस्तान अब रिपीटेडली इंडिया पे अटैक्स करने की कोशिश करे, जिसमें मिसाइल अटैक्स भी शामिल हो सकते हैं। आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो पाकिस्तान की तरफ से आने वाली कुछ प्रोजेक्टाइल्स को ऑलरेडी हमारे एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ से न्यूट्रलाइज किया गया है।
ये सिलसिला किसी भी ऑफिशियल सीज फायर तक जारी रह सकता है। जवाब में भारत ने भी आज ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के तहत पाकिस्तान में ड्रोन स्ट्राइक्स कंटिन्यूअसली किए हैं और ऐसी स्ट्राइक्स किसी भी सीज फायर तक जारी रखने के पूरे चांसेस हैं। दो देशों के बीच में सीज फायर करवाने के लिए उन दोनों देशों का कुछ बेसिक शर्तों पर एग्री करना बहुत ज़रूरी होता है और इंडिया पाकिस्तान के बीच में सीज फायर करवाने के लिए बहुत सारे देश सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान के लिए सीज फायर के लिए ज़रूरी होगा कि वो अपने यहाँ रहने वाले टेररिस्ट और उनके सेफ हेवन्स को कम्प्लीटली ख़त्म करे। लेकिन पाकिस्तान जिसकी जिहाद इकॉनमी चलती ही टेररिस्ट के ऊपर है, उसके लिए लॉन्ग टर्म में टेररिस्ट को कम्प्लीटली ख़त्म करना नामुमकिन है। इसलिए आप समझ सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में ये वॉर जल्दी ख़त्म होने वाली नहीं है। तब तक ये वॉर नहीं खत्म होगी जब तक कि पाकिस्तान के कुछ टुकड़े नहीं हो जाते। इसलिए पाकिस्तान के पास अब दो ही रास्ते बचे हैं। पहला कि वो अपने आप को खुद कुछ टुकड़ों में बांट ले और दूसरा हम कर देंगे। इस वीडियो रिकॉर्डिंग के टाइम पर पाकिस्तान में बलोच लिबरेशन आर्मी का आतंक जारी है और बलोचिस्तान में लगातार पाकिस्तानी फोर्सेस को मारा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ खाइबर पख्तूनख्वा में तहरीके तालिबान भी पाकिस्तानी फोर्सेस को लगातार बेइज्जत करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। तीसरी तरफ इंडस वाटर ट्रीटी का सस्पेंशन पाकिस्तान को बहुत महंगा पड़ने वाला है। हमारे देश में घुसकर हमारी महिलाओं के सिंदूर को मिटाने वालों को सिंदूर की कीमत अब पता चलनी शुरू हो चुकी है। इसलिए लड़ाई अभी समाप्त नहीं हुई है। हमारे भूतपूर्व आर्मी चीफ का ये ट्वीट इस बात की पुष्टि करता है कि पिक्चर अभी भी बाकी है। मिलूंगा आपसे अगली अपडेट के साथ। जय हिंद।